जब आप अपना मकान किसी को किराए पे देते हैं और किराएदार अगर बोले कि सर 12 साल से ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी पे मैं रह रहा हूँ, तो मैं आपकी प्रॉपर्टी खाली करके नहीं दूंगा क्योंकि लिए यहाँ पे एडवर्स पोजेशन का कानून लग गया है। देखिए, एडवर्स पोजेशन का कानून होता है अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पर 12 साल से ज़्यादा कब्जे में हैं और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो आप उस प्रॉपर्टी पे अपना हक जमा सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू। लेकिन सवाल उठता है, क्या एडवर्स पोजेशन का कॉन्सेप्ट लैंडलॉर्ड और टेनेंसी के कॉन्सेप्ट पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है? यानी जो मकान मालिक और किराएदार की बात हुई, तो क्या किराएदार एडवर्स पोजेशन का कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई कर सकता है कि नहीं? इस इशू को हाल ही में डिस्कस किया 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिटेल जजमेंट में बताया कि किस कंडीशन में क्या पॉसिबल है। ये वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको डिटेल बताऊंगा क्या ये पॉसिबल है, क्या नहीं है। वेलकम बैक टू माय पेज। मैं हूं आपका एडवोकेट दोस्त कुणाल चंद्रमानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल गॉसिप्स। ये वो पेज है, ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है हर छोटी से छोटी बड़ी कानूनी जानकारी से। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कुछ कानूनी समस्या है तो आप मुझे नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप ही करिएगा और घर बैठे इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एडवर्स पोजीशन के कॉन्सेप्ट की, क्या इसका लैंडलॉर्ड और टेनेंट पे इफेक्ट आता है कि नहीं। सबसे पहले केस का नाम जान लेते हैं, ब्रिज नारायण शुक्ला वर्सेस सुरेश कुमार 2024 सुप्रीम कोर्ट। लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं। देखिए, इसके फैक्ट्स में ये होता है कि ब्रिज नारायण जी 1956 में एक प्रॉपर्टी सेल डीड से एक जमींदार से खरीदते हैं। जब वो सेल डीड जमींदार से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और टाइटल चेक करते हैं, तो जमींदार को भी ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड सेल डीड से उस पुराने सेलर से मिली होती है। यानी वो रजिस्टर्ड सेल डीड के चैनल के थ्रू प्रॉपर्टी 1966 में खरीदते हैं। वो कुछ टाइम तक उस प्रॉपर्टी में कुछ करते नहीं है, लेकिन 1975 में वो जो ब्रिज नारायण जी होते हैं उस प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए देते हैं। जैसे ही कंस्ट्रक्शन करवाने जाते हैं तो डिफेंडेंट यानी सुदेश कुमार वो वहां पे रोकते हैं। सुदेश कुमार जी कहते हैं कि आप ये प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, एक प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इस पोजीशन में हूँ 1944 से, और आप तो 66 में आके परचेस किया, लेकिन हमारा लैंडलॉर्ड टेनेंसी का जो इशू है 1944 से चल रहा है, वो भी आपके ओरिजिनल सेलर राय बहादुर से। तो आपको कोई हक नहीं बनता, ये मेरी प्रॉपर्टी है। इस बात से परेशान होकर अल्टीमेटली जो प्लेंटिफ यानी ब्रिज नारायण जी वो पहुंचते हैं शहर के सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में वो दावा डालते हैं इंजेक्शन का कि जो डिफेंडेंट है उसको रोका जाए क्योंकि मैंने रजिस्टर्ड सेल डीड से प्रॉपर्टी परचेस की है। ट्रायल कोर्ट उनकी बात को मानती भी है और ट्रायल कोर्ट उनके सूट पे डिग्री करती है, यस भाई ये आपका ही प्रॉपर्टी रहेगी और कोई पर्सन इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। इस ऑर्डर से एग्री होकर डिफेंडेंट यानी जो टेनेंट थे वो पहुंचते हैं फर्स्ट अपेलेंट कोर्ट में। जब वो जाते हैं तब उनकी बात वहां भी कोई नहीं मानता और उनकी कोर्ट डिसमिस हो जाती है। लेकिन वो सेकंड अपील करते हैं हाई कोर्ट में। जो टेनेंट थे वो कहते हैं कि 1944 से मैं प्रॉपर्टी में था, तो एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट तो लगेगा। भले ही लैंडलॉर्ड टेनेंसी है, भले ही मैं किराएदार था, किराएदारी का डिस्प्यूट था, बट मैं 1944 से हूँ, ये बात तो क्लियर है। तो कोई पर्सन जो 1966 में प्रॉपर्टी परचेस करेगा तो प्रॉपर्टी पे क्लेम कैसे करेगा जबकि मैं 1944 से पोजीशन में हूँ। दूसरी चीज ये ग्राउंड दिया उन्होंने कि जो आपने सूट फाइल किया है, प्लेंटिफ ने, ब्रिज नारायण जी ने जो सूट फाइल किया वो टाइम बार्ड है क्योंकि 1944 से मैं रह रहा हूँ। अब 1975 में आज सूट फाइल कर रहे हैं तो ये तो टाइम बार्ड है, 30 साल हो गए। तो ये मेरे इस पोजीशन पे जो अगला पर्सन उसने डाला है उसको खारिज कर दिया जाए और ये पोजीशन मुझे दिया जाए। हाई कोर्ट उनकी बात को मान लेती है और कहती है कि ये सूट टाइम बार्ड है, इसलिए हम प्लेंटिफ ब्रिज नारायण जी को कहते हैं कि आपका कोई पोजेशन इसमें नहीं माना जाएगा और आपका इंजेक्शन का दावा हम खारिज कर लेते हैं। इस बात से एग्रीड होकर प्लेंटिफ ब्रिज नारायण यानी लैंडलॉर्ड पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और आर्ग्यूमेंट होते हैं दोनों पक्षों से। सुप्रीम कोर्ट टोटल 3 फाइंडिंग्स देती है, यहीं से इस कानून का बेसिक अंडरस्टैंडिंग चालू होगा, समझिएगा। सबसे पहले कोर्ट फाइंडिंग देती है कि एक तरफ ब्रिज नारायण जी है जिन्होंने 1966 में प्रॉपर्टी परचेज की है और दूसरे हैं सुदेश कुमार जी जो एक लैंडलॉर्ड टेनेंट के डिस्प्यूट को लेके आए और वो टेनेंट है। तो पहली बात, जो डिफेंडेंट जो सुदेश कुमार जो टेनेंट है वो ओनर नहीं है। दूसरी फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट ने हाई कोर्ट में ये आर्ग्यू किया कि हम 1944 से एज ए टेनेंट रह रहे हैं और हाई कोर्ट ने इन बात को मान के एडवर्स पोजीशन की फाइंडिंग दी। कहा यस, एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट लागू होगा, आप ही मालिक है इसके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की ये जो फाइंडिंग है
वो बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कोई कानून नहीं है। एडवर्स पोजेशन का कानून लैंडलॉर्ड टेनेंसी में अप्लाई कभी नहीं होता। इनफैक्ट जब लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट को रहने देते हैं तो एक तरह से परमिसिव होता है, ना कि एडवर्सिव, ये एक परमिशन दिया जाता है। तो यहाँ पे एडवर्स पोजेशन का कानून नहीं लगेगा, क्योंकि ये परमिशन लेके वो बाय द वे ऑफ टेनेंट, टेनेंसी से वो रहा है। तो वो लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी पर अगर कोई टेनेंट रहता है, चाहे वो कितने साल रह जाए, तो एडवर्स पोजेशन का 12 साल का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सेल डीड से खरीदी गई प्रॉपर्टी है वही उसका ओनर रहेगा, उसी की प्रॉपर्टी है। अब जो पर्सन 1944 से भले ही पोजेशन में हो, लेकिन वो टेनेंट है, वो ओनर नहीं है, तो वो एज अ टेनेंट उस पे एडवर्स पोजेशन का कानून लागू नहीं होगा। तो उसकी बात को हम ही नहीं मानेंगे, और ये मानेंगे कि इस प्रॉपर्टी पे जो कब्जा है और जो पोजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उन्हीं का रहने वाला है। तीसरी फाइंडिंग ये सुप्रीम कोर्ट ने दी लिमिटेशन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक तो हाई कोर्ट ने गलत बोला कि एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट लैंडलॉर्ड टेनेंट पे लगता है, वो तो गलत ही है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा सूट टाइम बार्ड है, लेकिन वो 1944 से रह रहा है और 1975 में सूट फाइल कर रहे, तो कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1944 से लिमिटेशन काउंट नहीं करनी है, आपको लिमिटेशन काउंट करनी है 1966 से, क्योंकि उस दिन से प्लेंटिफ ने प्रॉपर्टी खरीदी है। जब मैं अगर प्रॉपर्टी 1966 में खरीद रहा हूँ सेल डेट से, तो मेरे पास 12 साल का समय होता है सूट फॉर इंजेक्शन ऑफ पोजीशन का डालने का, तो 12 साल के अंदर मैंने 1975 में डाल दिया। अब अगर कोई ये कहे कि लिमिटेशन से टाइम बाढ़ है, तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ 11 साल हुए और आप 1944 से काउंट नहीं करेंगे, जब से परचेस किया है 66 से काउंट करेंगे। तो ब्रिज किशोर जी की जो प्लेंटिफ थे, जो ओरिजिनल मालिक थे, लैंडलॉर्ड थे, जिनने परचेस किया था सेल डीड से, उनकी अपील को अलाउ किया और नीचे के ऑर्डर को सेट असाइड किया और प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी। ये जजमेंट से बात क्लियर है कि जो लिमिटेशन स्टार्ट होती है वो सेल डीड से स्टार्ट होती है। और सबसे बड़ी बात इस जजमेंट से क्लियर है कि अगर आप लैंडलॉर्ड टेनेंसी के रिलेशनशिप में, यानी आपकी जमीन पे कोई किराएदार रहता है, वो कितने ही साल रह जाए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, वो एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, वो लाता है। तो ये जजमेंट की कॉपी दिखाइए भाई, कोर्ट में पेश करिए। मुझे 100% विश्वास है कि वो इस जजमेंट के बाद अपना आर्ग्यूमेंट नहीं ले पाएगा। आपको इसी तरह का अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, ताकि घर बैठे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिले। अगली बार मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।